सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। हमने श्रम की प्रतिष्ठा विषय के पिछले भाग में ये पढ़ा था कि देहाती लोग अपने बच्चों को तालीम देना क्यों चाहते हैं, क्योंकि जो मजदूर हैं उनके अंदर काम के प्रति घृणा भावना बढ़ती ही जा रही है, जिसका कारण भी आप लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा है। आइए इसका अगला भाग आज हम लोग पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपना किताब निकाल के अभ्यास कीजिए। रामायण में भी एक कहानी है, अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उसे आदत नहीं थी ऐसे जीवन की, पर उसने निश्चय किया था कि जहाँ राम जी वहाँ मैं। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा। मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। यानी यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया। वह इसमें दिखता है। धर्मराज ने राजस्वीय यज्ञ किया था। कृष्ण भी वहां गए थे। कहने लगे मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय है। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा आदरणीय है तो क्या नालायक है, हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए। भगवान ने काम लिया जूठी पत्तलें उठाने का और पोछा लगाने का। आज हम लोग दो छोटे छोटे कहानी पढ़ेंगे जो आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर लेखक आचार्य विनोबा भावे ने उन दोनों कहानियों को कैसे श्रम की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ाया है ये आप लोग समझना। रामायण की पहली कहानी जो हमारी है वो रामायण से लिया गया है। आपने सुना होगा कि कैसे रामायण में राम जी को 14 साल का वनवास मिला था। जब वो वनवास के लिए निकले तो उनके साथ सीता जी, मैया सीता जी और उनके भैया लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन सीता जी जब उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगी तो राम जी का जो वनवास में जो सीता जी वो तो राजकुमारी थी, राम जी भी राजकुमार थे, लेकिन उन्हें अपनी पिताजी की जो प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए उन्हें वनवास जाना ही था। ये तो उनके लिए मजबूरी थी, लेकिन मैया सीता जी के लिए ये उनके इच्छा के ऊपर निर्भर थी कि वो राम जी के साथ जाए या ना जाए। ये जो कहानी है बच्चों ये बहुत ही अच्छी है। कहानी जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है, इसीलिए अच्छी है और ये सुनने के लायक है। लायक मतलब योग्य है। हम इस कहानी को सुननी चाहिए। जब राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा कि मैं भी जाऊंगी, राम जी के साथ मैं भी जाऊंगी। उन्हें आदत नहीं थी। आदत शब्द का अर्थ हो गया आपका अभ्यास। तो उन्हें अभ्यास नहीं थी ऐसे जीवन की। कैसे जीवन की? जो जीवन वन में बिताया जाता है। पर उसने निश्चय किया। यहाँ पर और एक शब्द आपका आ गया निश्चय। निश्चय शब्द का अर्थ है ठान लेना, जिद करना। तो उन्होंने ठान लिया कि जहाँ राम जी वहाँ सीता जी। वहाँ मैं मतलब यहाँ सीता जी कह रही हैं, तो जहाँ राम जी वहाँ सीता जी। पर जब कौशल्या ने सुना, राम जी के जो माता जी थे कौशल्या, जब उन्होंने ये बात सुनी कि सीता जी राम जी के साथ वन जाने के लिए निश्चय कर चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि सीता जी का जाना कैसे होगा, अर्थात सीता जी वन में कैसे जा सकती है। मैंने तो उन्हें दीप की बाती भी जलानी नहीं दी।
दीप की बाती जलानी, दीप की बाती जलाना, यहाँ पर यहाँ का अर्थ है कि सबसे आसान काम जो घर का होता है उसे दीप की जो बाती है उसे जलाने को माना गया है। अर्थात लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि कौशल्या ने सीता जी को कभी घर का छोटे से छोटा भी आसान काम भी करने नहीं दिया था। तो सीता जी जब अपने राजमहल में छोटे से छोटे आसान काम नहीं किए हैं, वो वन में जाके कैसे अपना जीवन निर्वाह करेंगे, इसलिए वो राजी नहीं थे कि सीता जी राम जी के साथ वनवास जाए। यानी अर्थात यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। अर्थात जो राजमहल में रहते हैं वो काम नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि सीता जी काम नहीं करती थी, अर्थात उनके ससुराल में उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था। दीप की बाती जलाना अर्थात छोटे से छोटे आसान काम भी उन्हें करने नहीं दिया जाता था। रामायण की ऐसी कहानी है, उसमें ये जो उदाहरण है ये हमें क्या शिक्षा देती है कि वे लोग श्रम की प्रतिष्ठा को नहीं मानते थे, श्रम की महत्ता को नहीं मानते थे। तो लेखक के अनुसार ये जो वाणी कौशल्या ने सीता जी के लिए कहा है कि उन्होंने उनको घर का कोई काम करने नहीं आज तक दिया है, वो तो वो जंगल में वन में कैसे निर्वाह करेंगे। तो ये किसको प्रमाण क्या करता है कि ये प्रमाण करता है कि यहाँ पर भी रामायण में भी काम की प्रतिष्ठा, श्रम की प्रतिष्ठा को मानी नहीं गई। इसमें एक और अच्छी चीज सीखने के लायक है, इस कहानी में एक अच्छी चीज है जो कहते हैं, इसमें एक अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई, मतलब जो सीता जी है वो उनका ससुराल था, तो ससुराल में उन्हें कोई काम करने नहीं दिया गया। अर्थात उनकी जो सास थी कौशल्या, वो उन्हें बेटी के समान उन्हें सम्मान दिया गया था, माना गया था, प्यार दिया गया था, इसीलिए उन्हें मेहनत करने नहीं दिया गया। एक बात अच्छी है कि ससुराल में उस जमाने में भी, रामायण में भी ससुराल में बेटी को, बहू को बेटी माना जाता था। ये एक तरफ से अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा क्या हो गया कि इस कहानी में श्रम की प्रतिष्ठा को मानी नहीं गई। और एक जो कहानी है वो कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। जो धर्मराज है, धर्मराज मतलब आप जानते हैं युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर थे वो राजस्व यज्ञ करना चाहते थे। उन्होंने राजस्व यज्ञ भी किया था। राजस्व यज्ञ अर्थात एक यज्ञ जो राजा करते हैं, एक ऐसा यज्ञ जो राजा सम्राट पद के अधिकारी होते हैं वो ये यज्ञ किया करते हैं। तो धर्मराज सम्राट बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया था। वहाँ पर जो अर्जुन के परम मित्र थे कृष्ण, भगवान कृष्ण भी गए थे। वो कहने लगे कि मुझे भी कोई काम दो, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, हर एक आदमी वहाँ पर काम किया करते थे, तो कृष्ण भी उनको काम मांगने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दे, क्योंकि वे उन्हें भगवान भी मानते थे। तो आप तो हमारे लिए पूज्य हैं। पूज्य, ये जो शब्द है पूजा के साथ आपका यह प्रत्यय का व्यवहार किया गया है। जो पूजा के योग्य हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? पूज्य कहते हैं। आप हमारे लिए पूज्य हैं। वैसे ही एक शब्द है आदरणीय, जो आदर के योग्य है उन्हें वो है आदरणीय। तो वो भगवान कृष्ण वो पांडव के लिए क्या थे? पूज्य थे, आदरणीय है। तो आपके लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। आपके लिए मतलब वो मानते थे कि वे भगवान थे, तो भगवान ऐसे छोटे मोटे काम या श्रम नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए धर्मराज ने उन्हें क्या कहा कि आपके लिए यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा, भगवान ने कहा आदरणीय है तो नालायक है। अगर हम आपके आदरणीय हैं इसका अर्थ हो गया हम तो नालायक है। नालायक लायक शब्द का विपरीत हो गया नालायक। लायक शब्द का अर्थ क्या है? योग्य।
तो नालायक क्या हो गया? अयोग्य, अर्थात हम कोई काम करने के लिए योग्य नहीं है, इसलिए आप हमें योग्य नहीं समझते, इसलिए आप हमको कार्य नहीं दे रहे हैं। हम काम कर सकते हैं। तो धर्मराज ने कहा आप ही अपना काम ढूंढ लीजिए, आप ही अपना काम खोज लीजिए, निर्णय कर लीजिए। भगवान ने कौन सा काम लिया? पत्तल, एक शब्द है यहाँ पर पत्तल। पत्तल जो होता है बच्चे, पत्ता होता है जो जिसमें हम खाना खाते हैं ना, जो पत्ते लेके, केले के पत्ते हो चाहे आप दूसरे जो पेड़ के पत्ते होते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? पत्तल। तो पत्तल कौन सा लिंग हो गया आपका? पत्तल आपका स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए इसका जो बहुवचन बना है पत्तलें। देखिए ये आपका जो जूठी लिखा गया है, ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये कौन सा लिंग हो गया? पत्तल के कारण ये आपका स्त्रीलिंग बना है, जूठी पत्तलें। तो भगवान ने कौन सा काम चुना कि भगवान ने जूठी पत्तलें, जो यज्ञ में जो अतिथि आए थे, जो उनके लिए जो खाना परोस गया था, वो जो खा चुके थे, उसके बाद जो जूठे पत्तलें निकली थी उनको उठाने का काम और पोंछा लगाने का, उस जगह को साफ करने का जो काम था खुद भगवान कृष्ण जी ने उठाया। अगर भगवान कृष्ण जी चाहते तो कोई बड़ा काम कर सकते, कोई अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने ये काम क्यों चुना? कि वो दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहते थे, दूसरों को सिखाना चाहते थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इसीलिए तो आचार्य विनोबा भावे जी ने ये कहानी आपके समक्ष रखा ताकि आप भी सीख सको कि अगर हमको श्रम की प्रतिष्ठा करनी है तो किसी भी काम को हमें छोटा या बड़ा समझना नहीं चाहिए, चाहे हम राजा हो या कोई मजदूर हो। जैसे कि भगवान कृष्ण जी हैं, भगवान कृष्ण चाहे हो या मैया सीता जी है, सबको काम करना चाहिए। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ मजदूर ही नहीं, हर एक व्यक्ति को काम करना चाहिए, ये समझाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको ये उदाहरण, दोनों कहानियों के उदाहरण दिए। एक आपको रामायण से दिया और एक आपको उन्होंने महाभारत से दिया। तो बच्चों आपने यहाँ पर क्या सीखा? हमने यहाँ पर ये सीखा कि हमें हमेशा हर एक व्यक्ति को, वो चाहे जो भी हो, जिस पद के अधिकारी ना हो, उन्हें काम करना चाहिए। आज के लिए बस उतना ही। धन्यवाद।